स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल डेली बाइबल इन हिंदी में। आज का जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 25 से लेकर 30 आयत तक। इसमें वचन कहता है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति तथा संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। दोस्तों, आज का जो वचन है वो विधान के संबंध में है। उसमें एक प्रश्न ये उठता है, अगर हम विधान के अनुसार काम करते हैं तो क्या वो हमें बचा सकता है? एक वकील उठ खड़ा हुआ है हमारे लिए। उसकी परीक्षा लेते हुए बोला, उपदेशक, मैं अपने जीवन को अमर बनाने के लिए क्या करूं? उसने उससे कहा, विधान में क्या लिखा है? तुमने उसे किस तरह पढ़ा है? और उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम अपने स्वामी ईश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से प्यार करोगे और अपने पड़ोसी को अपनी तरह मानोगे। और फिर उसने वकील से कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो, तुम जियोगे। लेकिन उसने अपने को सही दिखाने के लिए यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो के लिए गया और चारों चोरों के हाथ पड़ गया, जिन्होंने उसके कपड़े छीन लिए, उसे मारा और उसे अधमरा छोड़कर चलते बने। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह बहुत से गलत भ्रमों जीता है, क्योंकि वचन साफ कहता है, यह करो तुम जियोगे। लोग अनेक गलत भ्रमों में जीते हैं। लगता है यह उनकी कमजोरी है। वे काफ़ी चतुर लगते हैं, लेकिन आसानी से धोखे में आ जाते हैं और अपने बुरे पक्ष के प्रति बेखबर रहते हैं। हम अपने को बिना जाने ही पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे जानते हैं। क्योंकि लोग अपने को नहीं जानते, इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम पापी हैं। लोग अपने पापों के होने के कारण हमें बातें करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वे अच्छाई करने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी वे अपने को अच्छा ही समझते हैं। वे अपने अच्छे कामों की बड़ी डींगे मारते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं। वे कहते हैं कि वे पापी हैं, लेकिन दिखाते ऐसा हैं जैसे वे बहुत अच्छे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ना तो वे अच्छे हैं और ना उनमें अच्छा करने की क्षमता है, लेकिन वे दूसरों को धोखा देते हैं और कभी कभी स्वयं को भी। हम पूरे कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई अवश्य ही होगी। इस तरह वे दूसरों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, काश उसने ऐसा ना किया होता, उसके लिए अच्छा होता। अगर वो ऐसा नहीं करता, वो और अच्छा बन सकता था। अगर वो ठीक बातें करता। मैं समझता हूँ कि धर्म उपदेश को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, उसका उद्धार मुझसे पहले हुआ था, इसीलिए उसे उस तरह आचरण करना चाहिए। हालांकि मेरा उद्धार अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन अगर मैं कुछ और जान जाऊं तो उससे बेहतर कर सकता हूं। असल में वे अपने दिलों में चाकू पैना कर रहे होते हैं। तुम थोड़ा देखते रहो, तुम देखोगे कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो तुम सोचते होगी तुम मुझसे आगे हो, यही सोचते हो ना तुम थोड़ा इंतज़ार करो। बाइबल में लिखा है कि जो सबसे अंत में आएगा वो सबसे पहला होगा। मैं जानता हूँ यह मुझ पर भी लागू होता है। इंतज़ार करो और मैं तुम्हें दिखा दूँगा। लोग अपने को धोखा ऐसे ही देते हैं। अगर वह उनकी जगह होता तो वैसा ही करता, लेकिन फिर भी वह उन पर अपना फैसला देता है। वह जब मंच पर खड़ा होता है तो वह कांपने लगता है और अपनी वेशभूषा पर ध्यान देता है। उपदेशकों को केवल ईश्वर को देखना चाहिए। वह इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे। अगर वे दूसरों के कहे की चिंता करते हैं तो वे अच्छे उपदेशक नहीं हो सकते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उनमें अच्छा करने की क्षमता है, तो वे अधिकतर लोग कहते हैं उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें भ्रम है कि उनके अंदर यह क्षमता है। इसलिए वे मरने तक बहुत कोशिश करते हैं,
वे समझते हैं कि उनके दिलों में अच्छाई है, कि उनमें अच्छा करने की क्षमता है। वे यह भी समझते हैं कि वे स्वयं अच्छे हैं, चाहे कितने ही पहले उनका पुनर्जन्म हुआ हो। ईश्वर की सेवा में चाहे कितनी भी प्रगति उन्होंने कर ली हो, फिर भी वे सोचते हैं मैं ईश्वर के लिए यह या वह कर सकता हूँ। प्रिय मित्रों, लेकिन यदि हम ईश्वर को अपने जीवन से निकाल लें तो क्या हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं? क्या आदमी कुछ भी अच्छा है? क्या वह जीवन में अच्छे काम कर सकता है? आदमी में अच्छा करने की क्षमता है या नहीं? जब भी आदमी अपने से कोई काम करने की कोशिश करता है, वो पाप ही करता है। कुछ लोग उद्धार होने के बाद यीशु को एक तरफ कर देते हैं और अपने से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब में केवल बुराई ही बुराई है। हम केवल बुराई का आचरण ही करते हैं, अपने आप केवल पाप ही कर सकते हैं। यह हमारी वास्तविकता है। हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छा या बुरा या बहुत बुरा? ईश्वर की स्तुति पुस्तक में एक गीत है जो इस प्रकार है, यीशु के बिना हम लड़खड़ाते हैं, हम उस समुद्री जहाज जैसे बेकार हैं जो बिना पतवारों के समुद्र में डोलता है। यीशु के बिना हम केवल पाप कर सकते हैं। हम सदाचारी इसलिए हैं कि हमें बचा लिया गया है, वास्तव में हम बुराई ही हैं। राजा डेविड का भी यही हाल था। जब उसका देश शांत और समृद्ध था तो वह दुकानों में झांकता घूमता था। उसे एक आकर्षक तस्वीर दिखाई दी और वह अपने इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़ गया। ईश्वर को भूलकर वो कैसा था? वो वास्तव में बुराई था। उसने उरिया को मारकर उसकी पत्नी छीन ली, लेकिन फिर भी अपने में उसे कोई बुराई नहीं दिखी। उसने अपने काम के लिए अनेक तर्क ढूंढ लिए। फिर एक दिन पैगंबर नाथन उसके पास आया और बोला, शहर में दो लोग थे, एक अमीर और एक गरीब। अमीर आदमी के पास बहुत से नौकर चाकर और भेड़ें थी, लेकिन गरीब आदमी के पास एक भेड़ के अलावा कुछ नहीं था। एक बार एक यात्री अमीर आदमी के पास आया तो उसने अपने लोगों और पशुधन से कुछ न लेकर गरीब आदमी की भेड़ को यात्री के लिए पकाया। डेविड ने कहा, जिस आदमी ने यह किया है उसे मृत्यु दंड मिलेगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा उसके अपने पास इतना अधिक था कि वह उसमें से ले सकता था, लेकिन उसने अतिथि के खाने के लिए गरीब आदमी की एकमात्र भेड़ छीन ली। उसे निश्चय ही मृत्यु दंड मिलेगा। फिर नाथन ने उससे कहा, तुम ही वो आदमी हो। अगर हम यीशु का अनुसरण नहीं करते और उसके साथ नहीं रहते तो उद्धार होने पर भी हम उसी तरह हो सकते हैं। ये सब पर लागू होता है, विश्वास करने वालों पर भी। यीशु के बिना हम हमेशा लड़खड़ाते हैं, बुराई करते हैं। इसलिए आज फिर हम आभारी हैं, यीशु ने हमारे पापों के बावजूद हमें बचा लिया। मैं सलीब की छाया तले आराम करना चाहता हूँ। हमारे दिल यीशु के उद्धार की छाया तले विश्राम करते हैं, लेकिन अगर हम यह छाया छोड़कर अपने को देखेंगे तो कभी विश्राम नहीं कर सकते। ईश्वर ने विधान से पहले सदाचार की आस्था दी थी। धर्म प्रचारक पौल ने कहा कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें आस्था दी। आस्था का सदाचार सबसे पहले आया। उसने यह आदम और हवा को दिया, केन और एबेल को दिया और फिर सेठ और एनोज को दिया, नोआ तक, फिर इब्राहिम से लेकर इसहाक और उसके 12 पुत्रों तक। विधान के बिना भी वे उसके शब्द में विश्वास से ईश्वर के सामने सदाचारी बन गए। उसके शब्दों में विश्वास के कारण उन्हें एक अनुकंपा मिली और शांति मिली। इस तरह समय बीता और जैकब के वंशज जोसेफ के कारण मिस्र में 400 वर्षों तक गुलाम रहे। तब ईश्वर मोसेस के माध्यम से उन्हें कनान लेकर गया, लेकिन 400 वर्षों की गुलामी के दौरान वे आस्था का सदाचार भूल गए थे। सो ईश्वर ने अपने चमत्कार से उन्हें लाल समुद्र पार करने दिया और वहाँ बीहड़ में भटकाया। जब वे सीनै के बीहड़ में पहुँचे तो सीनाई पहाड़ी पर उसने उन्हें विधान दिया। उसने उन्हें 10 आदेश दिए, जिनमें कानून की धाराएं 613 धाराएं हैं। मैं तुम्हारा स्वामी ईश्वर हूँ, अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, जैकब का ईश्वर। मोसेस को सीनाई पहाड़ी तक आने तक 2 तक में
मैं तुम्हें विधान दूंगा। ईश्वर ने इज़राइल को विधान दिया। उसने उन्हें विधान दिया जिससे कि उन्हें पापों का ज्ञान हो। यह इसलिए था कि वे जानें कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। साथ ही इसलिए कि वो अपनी सदाचारिता और पवित्रता उद्घाटित कर सके। इज़राइल के सभी लोगों ने जो मिस्र में 400 वर्षों तक गुलाम थे, लाल समुद्र पार किया। वे कभी भी अब्राहम के ईश्वर से, इसहाक के ईश्वर से, जैकब के ईश्वर से नहीं मिले। वे उसे नहीं जानते थे। और जब वे 400 वर्षों तक गुलामों की तरह रह रहे थे तो वे ईश्वर के सदाचार को भूल गए थे। तब उनके पास कोई नेता नहीं था। जोसेफ और जैकब उनके नेता थे, लेकिन वे मर चुके थे। लगता है जोसेफ ने यह विश्वास अपने पुत्रों मनोह और अब्राहम को नहीं सिखाया। इसलिए उन्हें अपने ईश्वर को दोबारा ढूंढना था और उससे मिलना था, क्योंकि वे ईश्वर के सदाचार को भूल गए थे। इसलिए ईश्वर ने पहले उन्हें आस्था का सदाचार दिया और बाद में विधान दिया। उसने उन्हें विधान दिया जिससे कि वे उसके पास लौट आए। दोस्तों, आज का वचन आपको कैसा लगा कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।